उन्होंने देख लिया कि हमें वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना कम है, तो वंचित है। वंचित यानी जहाँ हमें मिला नहीं है। और शोषित हमारा SC ST OBC समाज है कि जिनको और हम तो देखिए इतने वंचित हो गए कि पसमानदा समाज की बात करती है बीजेपी, लेकिन अब जैसे यहाँ की शाहबाद की सीट है, वहाँ अगर मुसलमान धोबी है तो उसको जो है आप SC कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब हमारा कोई दूसरे मजहब का धोबी है तो आप उसको SC कैटेगरी में वहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों है हमारे साथ? अगर आप इतनी पसमानदा समाज से मोहब्बत करते हैं तो उनको भी उतना अधिकार क्यों नहीं है? जैसे कि और दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि आप लोग बी टीम है, और उसी के ताल्लुक से जैसे कि पसमानदा समाज एक इन्होंने नया बनाया है, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी पार्टी ने, पसमानदा यानी मुस्लिम को अपने फेवर के लिए। अभी तक किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कोई पसमानदा नाम का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, लेकिन आप MIM पार्टी के होने के नाते और अपनी मुस्लिम टीम को प्रेजेंट करने के नाते भी, उसके बावजूद भी आप पसमानदा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, पसमानदा तो सारा मुसलमान है, ये तो स्ट्रक्चर कमेटी में कांग्रेस के राज में बता दिया गया है। नहीं, पसमानदा नहीं, समझिए, जो हाँ, मतलब एक सामान्य श्रेणी से नीचे आता है उसको पसमानदा के रूप में ले रहे हैं। हाँ, वही हम बता तो रहे हैं। आप उनको पसमानदा आपने डिवाइड क्यों कर दिया? आपने मुसलमानों को डिवाइड आर्थिक एतबार से, शैक्षिक एतबार से, क्या ये सच्चाई नहीं है कि मुसलमान? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि आपने पसमानदा का इस्तेमाल क्यों किया? आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पसमानदा समाज होना चाहिए? सारा समाज पसमानदा है हमारा, सारे मुस्लिम पसमानदा हो गए। आप पूछिए कैसे हो गए? हम ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते हमारा ड्रॉप आउट रेट 4%, हम ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है, स्कॉलरशिप बजाय बढ़ाने के कम क्यों की? ये जो बात करते हैं कि साहब सबका साथ सबका विकास की बात, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अगर वाकई में ये इतने हमारे हमदर्द हैं तो हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं बढ़ाई? हमने इनसे कहा कि हज सब्सिडी आप ख़त्म कर दें, लेकिन हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए। आप एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, मदारिस को आप मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं। 4.5 साल से मदरसा आधुनिकीकरण पर जो टीचर रखे गए थे उनमें हमारे ब्राह्मण भाई भी थे, उसमें हमारे दलित भाई भी थे, उनको आपने सैलरी नहीं दिए। इसका मतलब आप कहते सिर्फ देखिए, नारों से देश नहीं चलता, देश हकीकत से चलता है, प्लानिंग से चलता है, इंप्लीमेंट जमीन पर दिखना चाहिए। खाली नारे सबका साथ सबका विकास से नहीं चलता। आप रामपुर के अंदर MIM की सियासत करते हैं, तो आपने रामपुर के समाज के लिए, जो मुस्लिम शोषित समाज है, जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, जो बोला जाता है कि एक विशेष वर्ग के लिए शोषण किया जा रहा है, उस विशेष वर्ग के एक नेता के साथ भी ज्यादती हो रही है जो मानी जा रही है, तो उसमें आपकी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती? नहीं, हमारे पार्टी के जो चीफ है, हमारे बड़े असद साहब, वो लगातार उठाते हैं कि देखिए उनके साथ कितनी पार्शलिटी हो रही है। अभी इसी बाई इलेक्शन में देख लिए कि जो डिम्पल चुनाव जीतती हैं, लेकिन यहाँ पर वो बोलते भी हैं तो अखिलेश आके किस तरह बोलते हैं, और यहाँ के रामपुर के जनता को कहते हैं अरे भाई आपकी बेगम तो जीत चुकी थी, वो 90,000 की लीड ले चुकी थी, तकरीबन 1 लाख पे पहुंचने वाली थी। आपको फौरन रामपुर आना चाहिए था, यहाँ धरना देना चाहिए था। आपको ऊपर आप जो है नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, आप पार्टी के हैं, और आपके आजम खान साहब ने इस पार्टी को सींचा है, आपने उनके लिए कितना बोले, और वहाँ आजम खान को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा कि भाई नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात है।